नमस्कार, मैं आस्था और आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज यूपी। तो चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की दिन भर की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। शुरू हुई नए एमएसपी पर धान की खरीद, योगी सरकार ने बनाए 4000 केंद्र। योगी सरकार ने हर साल की तरह खरीफ खरीद सीजन 2022-23 के तहत शनिवार 1 अक्टूबर से धान की खरीद शुरू कर दी है। धान खरीद केंद्रों पर किसानों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए उचित व्यवस्था की गई है। इसके लिए विभाग के अधिकारियों और नोडल एजेंसियों को खास निर्देश दिए गए हैं। योगी सरकार इस सीजन धान की खरीद बढ़े हुए एमएसपी पर कर रही है। धान की नई एमएसपी दर सामान्य धान के लिए 2040 रुपये प्रति क्विंटल और ग्रेड ए धान के लिए 2060 रुपये प्रति क्विंटल है। पहले ये दर सामान्य धान के लिए 1940 रुपये प्रति क्विंटल और ग्रेड ए धान के लिए 1960 रुपये प्रति क्विंटल थी। इस सीजन धान खरीद में नोडल एजेंसी खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग नया रिकॉर्ड बनाने के लिए करीब 70 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद करेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ आज देंगे बायो सीएनजी प्लांट की सौगात। कचरे से बायो सीएनजी बनाने के लिए मुख्यमंत्री रविवार को लखनऊ से बायो सीएनजी प्लांट की सौगात देने वाले हैं। गोरखपुर सहित लखनऊ, गाजियाबाद और प्रयागराज में सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड पर बायो सीएनजी प्लांट स्थापित किए जाएंगे। लखनऊ के 5 कालिदास मार्ग पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री की मौजूदगी में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का आदान प्रदान किया जाएगा। गोरखपुर के प्रशासनिक एवं नगर निगम के अधिकारी ऑनलाइन इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे। क्षेत्र के सुथनी में नगर निगम ने बायो सीएनजी प्लांट स्थापित करने की योजना बनाई है। गोरखपुर के प्लांट की क्षमता 200 टीपीडी होगी। इससे प्रतिदिन 27,000 किलोग्राम बायो सीएनजी का उत्पादन होगा। इन प्लांट से सालाना 2 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड एवं ग्रीन हाउस गैस को कम किया जाएगा। यूपी में प्राइवेट डेंटल कॉलेजों की भी नहीं बढ़ेगी फीस, छात्र छात्राओं को बड़ी राहत। यूपी में प्राइवेट डेंटल कॉलेजों में शैक्षिक सत्र 2022-23 में बीडीएस व एमडीएस कोर्स की फीस नहीं बढ़ाई जाएगी। पिछले शैक्षिक सत्र वर्ष 2021-22 में तय किया गया शुल्क ही विद्यार्थियों से लिया जाएगा। बता दें कि इससे पूर्व शासन ने यूपी के प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस, एमडी व एमएस आदि कोर्सेज की फीस इस शैक्षिक सत्र वर्ष 2022-23 में न बढ़ाने के आदेश पहले जारी किए हैं। इन कोर्सेज में पिछले शैक्षिक सत्र 2021-22 में जो फीस विद्यार्थियों से ली गई थी, वही फीस इस शैक्षिक सत्र में भी ली जा सकेगी। यूपी वन विभाग में नौकरी का मौका, 92,300 रुपये तक सैलरी। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने वन दरोगा के पद पर भर्तियां निकाली हैं। यूपी में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे उम्मीदवारों के लिए आवेदन का बेहतरीन मौका है। फॉरेस्ट गार्ड के लिए इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in default.aspx पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। बता दें कि आवेदन की प्रक्रिया 17 अक्टूबर से शुरू होगी। रेलवे ने यूपी के कई स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट 30 रुपये किया। उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल प्रशासन ने महत्वपूर्ण स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत बढ़ाने की घोषणा की है। अब इस टिकट के लिए 10 रुपये की बजाय 30 रुपये चुकाने होंगे। त्योहारी सीजन के चलते रेलवे ने टिकट महंगा करने का निर्णय लिया है, ताकि उन लोगों की संख्या को नियंत्रित किया जा सके जो बिना किसी कारण के स्टेशन पर आते हैं। नया आदेश 2 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक प्रभावी रहेगा। लखनऊ वाराणसी जंक्शन, बाराबंकी, अयोध्या, रायबरेली, जंघई, भदोही, प्रतापगढ़ और उन्नाव स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत में बढ़ोतरी की गई है। इससे वास्तविक यात्रियों की सुविधा भी सुनिश्चित होगी और भीड़भाड़ से बचा जा सकेगा। हालांकि ये बढ़ी हुई दर अचानक लागू करने से पूर्वांचल के कई रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को छोड़ने पहुंचे परिजनों को चुनौती झेलनी पड़ेगी। प्रदेश में स्वाइन फ्लू को लेकर अलर्ट घोषित कर दिया गया है। मरीजों की बढ़ रही संख्या को देखते हुए सभी जिलों को निर्देश दिए गए हैं कि वो स्वाइन फ्लू के लक्षण वाले लोगों के सैंपल लेकर उन्हें जांच के लिए संजय गांधी पीजीआई और केजीएमयू की लैब को भेजें। लक्षण वाले मरीजों को आइसोलेशन में रखने की भी व्यवस्था की जाए। टेमी फ्लू सहित अन्य जरूरी दवाइयों की भी उपलब्धता रहे। वहीं दूसरे देशों से आ रहे लोगों की एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग की जाएगी और इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम तैनात की जाएगी। सभी जिला अस्पतालों में हेल्प डेस्क बनाई जाए। यूपी के बंद 16 जिला सहकारी बैंक खुले, रिजर्व बैंक ने दी अनुमति। यूपी के बंद 16 जिला सहकारी बैंक फिर से खुल गए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के आदेश अनुसार ये 16 जिला सहकारी बैंक आज से प्रदेश के अन्य बैंकों की तरह कार्य करेंगे। बैंक उपभोक्ताओं को उनका पैसा मिलेगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने इन 16 जिला सहकारी बैंक के निर्धारित मानक की पूर्ति न करने की वजह से इनके लाइसेंस निरस्त कर दिए थे, लेकिन 1 अक्टूबर से बैंक खाता धारक बिना किसी असुविधा के लेन देन कर पाएंगे। किसी भी खाता धारक को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सभी ग्राहकों का पैसा पूरी तरह सुरक्षित है और वो जब भी चाहें बैंक जाकर अपना पैसा निकाल सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के निर्धारित मानक की पूर्ति न करने के कारण 16 जिला सहकारी बैंकों के निरस्त किए गए लाइसेंस को पुनः रिन्यूअल कर दिया गया है।
नोएडा में चलेगी 25 मेट्रो फीडर एसी बस। नोएडा में लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए नोएडा में दिसंबर महीने से फीडर बसें चलने लगेंगी। ये बस नोएडा में मेट्रो रेल कॉरपोरेशन चलाएगा। इसके लिए कंपनी का चयन किया गया। कंपनी 10 साल के लिए बसों का संचालन करेगी। सीईओ रितु माहेश्वरी ने बताया, बसों के संचालन से नोएडा और ग्रेटर नोएडा दोनों को लाभ होगा। फीडर बस नोएडा और ग्रेटर नोएडा में चलेंगी। सभी बसें एसी और 24 सीटर की होंगी। इनके लिए रूट निर्धारित किए गए हैं। प्रत्येक 6 महीने में रूट पर मुसाफिरों की संख्या के आधार पर एनालिसिस भी किया जाएगा। सोने चांदी के भावों में आई जबरदस्त गिरावट। भारतीय बाजारों में आज सोने चांदी के भाव में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। सोना 170 रुपये सस्ता होकर 50,730 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबारी कर रहा है। कहा जाता है कि निवेशक सोने को सबसे भरोसेमंद निवेश मानते हैं। अब त्योहार का सीजन शुरू हो गया है, ऐसे में भारतीय अधिक मात्रा में सोने की खरीदारी करते हैं। यहाँ हाल ही में चांदी भी है, उसके दाम में 100 रुपये की कमी देखने को मिली, जिसके बाद से चांदी 56,900 रुपये प्रति किलो व्यापार कर रही है। आज यूपी के ज़्यादातर जिलों में साफ रहेगा मौसम, परेशान करेगी गर्मी। यूपी में अब इस साल मानसून की वापसी की ओर है। हालांकि अभी बीते 2 दिनों से राज्य के ज़्यादातर जिलों में बारिश नहीं हुई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के ताज़ा अपडेट के मुताबिक पश्चिमी यूपी के कुछ हिस्सों से मानसून की वापसी हो गई है। इस बार यूपी में मानसून के सीजन में औसत से कम वर्षा हुई है। मानसून शुरू होने से अब तक यूपी में 535 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड दर्ज की गई, जो कि औसत 28% से कम है। हालांकि यूपी में अभी और बारिश का अनुमान है। ये तो थी दिन भर की बड़ी खबरें। रोजाना सुबह और शाम यूपी की ताज़ा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।